अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। तो चले हम उर्दू पढ़ेंगे। तो उर्दू में हम पढ़ रहे हैं सबक ईदें। तो हमने ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे ईद उल फ़ितर को हम छोटी ईद भी कहते हैं। ये हम शवाल की पहली तारीख पर मनाते हैं, जब हम रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करते हैं। तो हम इसको छोटी ईद भी कहते हैं। उसके बाद है ईद उल अज़हा। तो ईद उल अज़हा हम ज़िलहज की 10 तारीख को मनाते हैं। तो ईद उल अज़हा को हम आम तौर पर क्या कहते हैं, कश्मीरी बड़ी ईद। तो उस दिन हम मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, हम जानवरों को कुर्बान करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। दोनों ईदों पर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत नहा धोकर उम्दा कपड़े पहनते हैं। मुसलमान ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ईद के दिन हर कोई खुश होता है, चाहे बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, हर कोई खुश होता है। तो वो नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नया कपड़ा पहनेगा। तो जो हमारे जो पुराने कपड़े भी हैं, अगर हम उनको अच्छे से धोकर साफ़ सुथरे होंगे तो हम उनको पहनेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो हर कोई खुश होता है। तो मुसलमान क्या करते हैं, उस दिन ईदगाह में या मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमारे जो गांव में, हमारे इलाकों में हर किसी जगह पर ईदगाह होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, या अगर नहीं होंगे तो मस्जिद में ही ईद की नमाज अदा करते हैं। ठीक है। लोग एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गरीबों में खैरात बांटते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारक देने अब उनके घर जाते हैं, है ना। चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो हम उनके घर जाकर मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे के गले भी मिलते हैं और तोहफे भी देते हैं और गरीबों में खैरात बांटते हैं। प्यारे बच्चों, मतलब ये हर किसी का हक बनता है कि वो गरीबों की मदद करे। ठीक है। उस दिन हर कोई खुश होना चाहिए। जो मतलब अमीर होंगे या ज़्यादा गरीब भी नहीं होंगे, वो जो है वो गरीबों की मदद करते हैं। यानी कि उनका मकसद यही होता है कि वो इस ईद के दिन खुश रहे। हम मतलब हर कोई खुश रहे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस दिन गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, बच्चों को गुड़िया और खिलौने ला कर देते हैं और उन्हें ईदी भी खूब मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे घर में अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं, है ना। तो आपको ये अच्छे से पता होगा, जब ईद होती है तो हमारे घर में अच्छे अच्छे से पकवान बनते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए गुड़िया, खिलौने लाते हैं और उनको ईदी भी मिलती है। ईदी मतलब पैसे, जो आपको पैसे मिलते हैं, तो उसको हम ईदी कहते हैं। चाहे पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या घर वाले हों, बच्चों को ईदी देते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। और इसका मकसद ही होता है इस ईद का कि हर कोई इस दिन खुश रह सके। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, मतलब हमें ईद के दिन क्या करना चाहिए, ईद हम क्यों मनाते हैं, किस तारीख पे मनाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये सबक भी मुकम्मल हुआ। तो कल से हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।